गुड मॉर्निंग। आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम साउंड चैप्टर से एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डिफिकल्टी है, बहुत ज़्यादा है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको खुद बोल रहा हूँ, इस तरह का क्वेश्चन जो है मामूली नहीं है और टफ टाइप का क्वेश्चन है। और आपको मैं इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। डॉपलर इफेक्ट आप सब लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन जो डॉपलर इफेक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ वो डॉपलर इफेक्ट शायद आपने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा और सुना भी नहीं होगा। और यही बात है कि ये रीजन कि क्यों ये क्वेश्चन मुश्किल है। तो मेरा चैनल एक ऐसा चैनल जहाँ पे हम रीजनिंग पे ज्यादा फोकस रखते हैं और सोल्यूशन पे कम। आप इस क्वेश्चन को किसी भी चैनल पे जाके सॉल्व देख लीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा कि करा क्यों है। मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं 1700, वो विद रीजनिंग है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि रीजनिंग ही फिजिक्स है। बिना रीजनिंग के फिजिक्स जरूरत आपको समझ में नहीं आएगी। तो आइए इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। डॉपलर इफेक्ट आपको मालूम है, लेकिन मैं डॉपलर इफेक्ट के बारे में अब आपको कुछ बताने वाला हूँ। देखिए, डॉपलर इफेक्ट क्या डील करता है कि आपके पास एक सोर्स ऑफ साउंड होता है, राइट? इसको सोर्स बोलते हैं। और एक ऑब्जर्वर होता है। मान लीजिए ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, राइट? इसमें सोर्स की वेलोसिटी है, मान लीजिए यूएस। मैं एक सिचुएशन ले रहा हूँ व्हेन दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, जो लास्ट यूज केस होता है। और ऑब्जर्वर भी सोर्स की तरफ जा रहा है और उसकी वेलोसिटी जो है वो यू नॉट है। ये आपका ऑब्जर्वर हो गया, यू ऑब्जर्वर। और वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है इस केस के अंदर अगर हम लेते हैं, दैट इज वी। तो जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है ऑब्जर्वर को, राइट, द फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर सुनता है वो होती है 1 + यू ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय न्यू डिवाइडेड बाय 1 - यू सोर्स डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, राइट? इसको मैं फ्रीक्वेंसी नहीं वेलोसिटी देख रहा हूँ। तो ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है टाइम्स द रियल वेलोसिटी ऑफ द सोर्स। तो ये एक आपका सोर्स है जो फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है एफ सोर्स, लेकिन ऑब्जर्वर को सुनाई देती है ये वाली फ्रीक्वेंसी, राइट? दिस इज अ फ्रीक्वेंसी। और ये सिचुएशन तब है जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो आप प्लस और माइनस का साइन एडजस्ट करते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन कि वेदर दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, वेदर दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो मैंने एक केस ले लिया, व्हेन दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप देखिए, ये मैंने सोर्स और ऑब्जर्वर एक ही लाइन के अंदर बनाया है, राइट? आई हैव मेड दिस ऑन द सेम लाइन। सो द लाइन दैट जॉइंस द द सोर्स एंड ऑब्जर्वर, इसको बोलते हैं वेव वेक्टर। क्या बोलते हैं? वेव वेक्टर। और जो वेलोसिटीज के वेक्टर हैं आप देखेंगे वो भी पैरेलल ही हैं वेव वेक्टर के। ये वाला वेलोसिटी वेक्टर जो वेलोसिटी ऑफ सोर्स है और जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, दे आर इन द सेम लाइन एज द वेव वेक्टर। ये आपका वेव वेक्टर है और ऑब्जर्वर और सोर्स की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में। लेकिन तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सिनेरियो, राइट? इसको मैं बोलूंगा ये सिंपल सिनेरियो है और ये सबको मालूम है इसके बारे में। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखिए क्या होता है कई बार कि आप ये आपका मान लीजिए दिस इज योर यू नो द सोर्स, और ये आपकी वेव, उसने जो मैंने गोला बनाया है वो, और ये आपकी जो है सोर्स है बेसिकली, राइट? तो सोर्स की जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में, राइट? तो मैं इसको लिख रहा हूँ यू एस। और जो आपका ऑब्जर्वर है, ये आपका वेव वेक्टर हो गया जो आपको ऑब्जर्वर के साथ जोड़ेगा, राइट? मैंने आपको बताया ऊपर कि द लाइन जॉइनिंग द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड एज अ वेव वेक्टर। तो हमें वेव वेक्टर तो हर केस में बनाना ही है, वेव वेक्टर। अब इस केस के अंदर देखिए जो आपका ऑब्जर्वर है, मान लीजिए उसकी जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, राइट? अब एंगल देख लेते हैं। देखिए जो एंगल बना रहा है आपका जो सोर्स है,
उसका एंगल है थीटा 1। और जो आपका ऑब्जर्वर है, दिस इज योर ऑब्जर्वर, ये आदमी हो सकता है कोई, तो आप आदमी बना लें यहाँ पे एक, राइट। इसके दो हाथ हो गए, ये उसकी दो टांगे हो गई। सो दिस ऑब्जर्वर, और ये सोर्स है, इसकी ये वेव निकल रही है। जो ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है यू नॉट है, एंड द एंगल इज थीटा 2, राइट। तो ये दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सिचुएशन नंबर ए। दिस इज सिचुएशन नंबर ए, जहां पे वेलोसिटी वेक्टर्स जो u और us दोनों के दोनों वेव वेक्टर के लाइन में है। लेकिन सिचुएशन नंबर बी जो है, राइट, सिचुएशन नंबर बी इज वेरी डिफरेंट, जहां पे जो सोर्स की वेलोसिटी है उसका वेक्टर देखिए आप किस डायरेक्शन में है, और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का वेक्टर देखिए किस डायरेक्शन में। दोनों की दोनों, जो सोर्स वेलोसिटी वेक्टर है और ऑब्जर्वर वेलोसिटी है, वो एक एंगल बना रहे हैं वेव वेक्टर के साथ, राइट। देखिए ये एंगल थीटा 1 बना रहा है, ये एंगल थीटा 2 बना रहा है। अब सिचुएशन डिफरेंट हो गई है। इस केस के अंदर आप देखिए एंगल्स बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो आपको क्या करना होता है इन सिचुएशन में जहां पे सोर्स की वेलोसिटी और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी वेव वेक्टर के साथ कोई एंगल बना रही हो। आपको जो ये फॉर्मूला सिंपल वाला था, इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करना है। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कॉम्प्लिकेशन क्या है। आपको जो नया फॉर्मूला होगा इस कॉम्प्लिकेटेड केस में, मैं लिख देता हूँ, ये मुश्किल है, एंगल वाला केस है, राइट, जहां पे वेलोसिटी वेक्टर्स वेव वेक्टर के साथ कुछ अलग ही एंगल बना रहे हैं, अपना अपना एंगल बना रहे हैं। तो इसमें लिखिए एफ नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस यू नॉट कॉस थीटा 2 डिवाइडेड बाय वी होल डिवाइडेड बाय, इसको थोड़ा रब कर देते हैं कॉम्प्लेक्स को, क्योंकि बीच में आ रहा है फॉर्मूले के, राइट। इसको मैं हटा देता हूँ और फॉर्मूला पूरा लिख लेता हूँ। होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस यू एस कॉस थीटा 1 डिवाइडेड बाय वी। तो एडजस्टमेंट क्या हुई, यू ऑब्जर्वर के साथ उसका एंगल लगा दिया आपने। ये जो एंगल लगाया आपने यू नॉट कॉस थीटा, अगर इफ आई ड्रॉ परपेंडिकुलर हेयर, राइट, ये मैं परपेंडिकुलर बना दूं, तो यू नॉट का वो वाला कंपोनेंट जो कॉस थीटा है वो ये है, राइट। तो हमें ये वाला कंपोनेंट बनाना होता है अलोंग द वेव वेक्टर, अलोंग द वेव वेक्टर। अब आप यू एस पे जाइए, यहाँ से भी आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, राइट। सो यू ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन दिस। तो मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ यहाँ से, और मान लीजिए ये परपेंडिकुलर है, तो यू एस का कंपोनेंट जो अलोंग द वेव वेक्टर है, अगर ये यू एस है तो इट इज यू एस कॉस थीटा 1, राइट। तो आप यू एस कॉस थीटा 1 और यू एस कॉस थीटा 2 लेना है आपको, यही चेंज आपको करना है। मतलब यहाँ पे आप लेंगे यू नॉट कॉस थीटा 2 और यहाँ पे आपने लिया यू एस, मतलब सोर्स। तो आप जो वेलोसिटीज वेव वेक्टर की डायरेक्शन में होती हैं सिर्फ वो इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आप देखिए इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ये वाला भी है यू एस साइन थीटा 1, और इसका ये वाला कंपोनेंट है यू नॉट साइन थीटा 2। ये परपेंडिकुलर है वेव वेक्टर के। तो अगर आपका वेव वेक्टर ऐसा है और सोर्स मान लीजिए 90 डिग्री पे जा रहा है उससे, और जो आपका ऑब्जर्वर है वो भी 90 डिग्री वाली वेलोसिटी रखता है, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वेलोसिटीज जो हैं वो 90 डिग्री हो जाएं दोनों की दोनों, तो आपकी जो वेलोसिटी सुनाई देगी वो सुनाई देगी एफ एस। देखिए दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम साइन 90 यहाँ पे, क्योंकि ये एंगल जो अब आपका 90 डिग्री हो गया तो ये हो जाएगा कॉस 90, यहाँ पे भी हो जाएगा कॉस 90। तो ये तो जीरो बन जाएगा, तो नेट वेलोसिटी आपकी जो ऑब्जर्वर की आएगी इट विल बी सेम एज द सोर्स वेलोसिटी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट, नाम की कोई चीज नहीं होती, इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स, माने 90 डिग्री। वेलोसिटीज जो हैं वो 90 डिग्री हैं विद द वेव वेक्टर। तो ये आपका वेव का वेक्टर है और वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट। कुछ नहीं होता इसके अंदर। तो ये न्यूमेरिकल भी आपको आ सकता है कि अगर दोनों सोर्स की वेलोसिटी और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी किसी एंगल पे 90 डिग्रीज पे हैं तो क्या होगा।
कुछ भी नहीं होगा, जो ऑब्जर्वर है वो वही वाली फ्रीक्वेंसी सुनेगा जो ओरिजिनली सोर्स छोड़ रहा था। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया कि वेव वेक्टर एक चीज होती है और हमें उसके पैरेलल वेलोसिटीज लेनी होती है जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो मैं इसे समराइज कर देता हूँ। जो डॉपलर इफेक्ट हम पढ़ते हैं उसमें जो हमारा इम्पोर्टेंट मोस्ट कॉन्सेप्ट है वो है कि जो वेलोसिटी वेक्टर आप लेते हैं, राइट, जो वेव वेक्टर लेते हैं आप, विच जॉइंस द सोर्स एंड ऑब्जर्वर, राइट। तो अगर आपकी वेलोसिटी वेक्टर किसी और डायरेक्शन में जा रही है या आपकी ऑब्जर्वर की वेलोसिटी वेक्टर कहीं और जा रही है, वो वेव वेक्टर के पैरेलल नहीं है, आपको सिर्फ चिंता करनी है कि वो वाला वेलोसिटी वेक्टर सोर्स का भी और ऑब्जर्वर का जो वेव वेक्टर के पैरेलल है, सिर्फ उसकी चिंता करें। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट, राइट। एक आपने देख लिया जिसके अंदर दोनों परपेंडिकुलर थे वेव वेक्टर के, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट, राइट। तो ये स्टैंडर्ड है, ये तो हम पढ़ते हैं। फर्क इतना आ गया कि एंगल मिल जाएगा। ट्रांसवर्स के अंदर क्या होगा, जो एंगल्स हैं ये वाले थीटा 1 और थीटा 2, दीज विल बी 90 डिग्रीज, राइट। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स होती है वो ऑब्जर्वर को जो सुनाई देती है वो आइडेंटिकल होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके अंदर। जो फ्रीक्वेंसी आपने रिलीज करी वही ऑब्जर्वर को सुनाई देती है। हम हमेशा लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर के बारे में चिंतित रहें। और जब भी आपको कोई क्वेश्चन डॉपलर का है तो अपनी दिमाग में याद रखिए वेलोसिटी वेक्टर्स जो हैं वो हमेशा पैरेलल टू द वेव वेक्टर, द लाइन विच जॉइंस द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स, वेलोसिटी वेक्टर को उनके पैरेलल करके करिए। और जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसमें कॉस थीटा की इंट्रोडक्शन कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट, जो हमारा नॉर्मल डॉपलर इफेक्ट है, उसको कैसे एडजस्ट करना है कॉस थीटा से, और ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट माने 90 डिग्री ऑर्थोगोनल जब होते हैं दोनों के दोनों ऑब्जर्वर और सोर्स विद रिस्पेक्ट टू द वेव वेक्टर, और कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के दोनों डॉपलर इफेक्ट आपको समझ में आए। मेरे चैनल पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनकी रीजनिंग में दूंगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन जेई मेंस में, जेई एडवांस में और नीट में आ सकता है। डॉपलर की वेरिएशन है, और भी वेरिएशंस में डॉपलर की लेके आऊंगा। मेरे चैनल पे 1700 वीडियो है, सारे रीजनिंग और कॉन्सेप्ट समझा के करे गए हैं। कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के मत जाइए, सारे सारे के सारे पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए। मैं उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर रहा हूँ, उसको पॉपुलेट कर रहा हूँ। 2 क्वेश्चन आपके अगर एक्स्ट्रा ठीक हो गए तो याद रखिए आपकी रैंक बदल जाएगी, आपकी करियर बदल जाएगी और आप जिंदगी की नई ऊंचाइयों पे पहुंच जाएंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।